कयूम सिद्दीकी साहब, अगर हम इस केस के पस मंजर के हवाले से जानना चाहते हैं, ये वही एतराज है जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, जो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पे लगाया गया था और इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और एक्सेप्ट हो गए थे इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी। तब क्यों रिजेक्ट हो गए? अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको क्यों एंटरटेन कर लेगा? और इरफान कादिर साहब कह रहे थे, उनकी बात से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मामला ही इलेक्शन कमीशन का हो सकता है या और प्रॉपर फॉरम मौजूद है, कोर्ट्स को क्यों इन्वॉल्व करें फिर? देखिए फैसल, आप भी कोर्ट्स कवर करते रहे हैं, ये इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गया था। अगर आपको याद हो, मरहूम पार्लियामेंटेरियन थे वो न्याजी साहब, क्या नाम था उनका, शेर अफगान न्याजी, और वो वहाँ पे भी पहले भी गया था, लेकिन वो कुछ उसमें वो है। लेकिन इस मरतबा जो है जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसको जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर फोरम से उसको इनिशिएट किया। आरओ ने उनकी जो है वो डिसमिस कर दी, तो उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो आपके पास है। तो वो अपील के अंदर आके उन्होंने आरओ जो है वो इसको चैलेंज किया। अपील का हक ट्रिब्यूनल के लिए है या अपील का हक हाई कोर्ट? क्योंकि इलेक्शन मैटर्स के हवाले अगर आप देखें ना, कागजात चीफ जस्टिस साहब ने वो ख्वाजा साद रफीक साहब वाला केस भेजा ना। नहीं, वो बिल्कुल दूसरा मुख्तलिफ इशू है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं बनते हैं जब कागजात नामजदगी मुस्तरद बिल्कुल होते हैं। ठीक। उसकी अपीलें हाई कोर्ट के अंदर ही जो है वो सुनी जाती हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा अभी इलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फवाद चौधरी का भी हुआ, उनका भी हुआ, और फिर निसार खोड़ो का हुआ, बहुत सारे लोग हैं वो जो है, इवन शाहिद खान अब्बासी का हुआ। तो हाई कोर्ट्स ने जो है वो उसके ऊपर किया। तो अब इस पे जो है ये हाई कोर्ट में आया है केस। अब इसके साथ एक और भी है जो कि एहतशाम साहब हैं लाल मस्जिद वाले, वो भी लेके आए में। तो अब इसमें अब मोहसिन, अब सूरत हाल बड़ी मजे की है कि मोहसिन कियानी साहब जो हैं वो आरओ थे जिन्होंने फैसला दिया था, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो अब इसको नहीं सुन सकते। 3 मरतबा ये बेंच टूट चुका है। लेकिन